इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लाइटनिंग ऑब्जेक्ट को आसमान से जमीन की तरफ आता हुआ देखते हैं, जिसे न्यूयॉर्क का एक छोटा लड़का जोश भी अपने टेलीस्कोप से देख रहा था। और बॉल तेजी से उस लड़के के घर में फिश बाउल में आकर गिरती है और तेजी से उस बाउल का सारा पानी ऑब्जर्व कर लेती है। इसे जोश हैरानी से देख रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में मूवी में 3 महीने गुजर जाते हैं और हम दोबारा से बॉल को तेजी से जमीन की तरफ आता हुआ देखते हैं। और यहाँ बॉल पहले वाली बॉल से काफी बड़ी और एक फायरिंग बॉल थी, जो लिबर्टी आइलैंड के करीब पानी में क्रैश होती है। और जैसे ही उसकी आग बुझती है तो वो बॉल एक सफेद सूट पहने आदमी के रूप में नजर आती है। वो आदमी बहुत अजीब तरह से चलते हुए सिटी के अंदर से गुजरता है। सब लोग उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। और यही रोड क्रॉस करते हुए एक कार से टकरा जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। बस वो अपने पाँव अजीब तरह से मोड़ लेता है। और जैसे ही कार ड्राइवर उसे चेक करने के लिए बाहर आती है तो इतने में ही वो आदमी गायब हो जाता है। इसके बाद वो एक वीरान जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और उसका कान एक गेट की तरह ओपन होता है, जिसमें से टाइनी मैन बाहर आता है। वो टाइनी मैन एक रोप की मदद से उस आदमी के लेग्स पर आता है और वहाँ भी एक छोटा गेट होता है, जिसे वो आदमी वहीं करीब लगे बटन से खोलता है, जहाँ पर उसे बहुत सी वायर्स डिफेक्टेड मिलती है। और वो टाइनी मैन उन वायर्स को ठीक करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर लेग को कंट्रोल करने वाला आदमी प्लेन के पास जाता है। और ये सब कुछ देखकर हमें पता चलता है कि ये कोई आदमी या एलियन नहीं है, बल्कि एक पूरी स्पेसशिप है जिसको 100 टाइनी मैन और एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। इस शिप के सारे मेंबर्स को मूवी में नंबर से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें क्रू मेंबर नंबर 1 इस शिप का कैप्टन है। क्रू मेंबर नंबर 2 उस कैप्टन का असिस्टेंट है, लेकिन आने वाले टाइम में वो एक कैप्टन भी नजर आएगा। और क्रू मेंबर नंबर 3 यहाँ का असिस्टेंट इंचार्ज है। शिप का कैप्टन शिप को कमांड डेक से कंट्रोल करता है, जहां पर हर बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए टाइनी एलियंस थे, जो हर चीज हर काम की रिपोर्ट कैप्टन को करते थे। यहाँ रिपोर्ट में कैप्टन को सिस्टम इंजीनियर की तरफ से बताया जा रहा था कि एक्सीडेंट की वजह से ये शिप चल नहीं रही है, लेकिन अर्थ के 2-3 दिन के अकॉर्डिंग ये शिप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शिप का ट्रैकिंग सिस्टम भी खराब हो गया था। और कैप्टन क्रू मेंबर्स को अभी सिचुएशन में मीटिंग के लिए बुलाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग प्लेनेट नील से आए हैं, क्योंकि इनके प्लेनेट के रिसोर्सेज कम होने की वजह से उनका प्लेनेट तबाह होने वाला था। उनको अर्थ से सॉल्ट और वाटर की जरूरत थी, जिससे वो अपने प्लेनेट को बचा सकते थे। इसीलिए वो अर्थ ओशियन से सॉल्ट और वाटर उस बॉल की हेल्प से कलेक्ट करने के लिए आए थे, जो उनसे गुम हो गई थी। और जिस बॉल को हमने जोश के पास देखा था, उस बॉल का नाम आर्ब था। और वो लोग उस बॉल को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे। अर्थ का सॉल्ट नील प्लेनेट को सालों तक एनर्जी दे सकता था, इसीलिए उन्होंने अर्थ पर आने का डिसाइड किया था। और अब यहाँ जोश अपने विंडो से उस ह्यूमन लाइक शिप को देख लेता है और जल्दी से अपनी मॉम को बुलाता है, जो वही लड़की थी जिसकी कार से उस शिप का एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो दोनों जल्दी से उस शिप के पास आते हैं और वो लेडी उस शिप से सॉरी बोलती है। शिप के अंदर एलियंस पहले तो उसे देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि बेशक वो शिप बाहर से इंसानों जैसे लगते थे, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले एलियंस ये बात नहीं जानते थे कि वो कैसे ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। और अभी वो किसी इंसान से फर्स्ट टाइम ही बात करने वाले थे, और इस काम के लिए वो गूगल की हेल्प लेते थे, ताकि वो ह्यूमंस के बिहेवियर को जान सके और उनसे बात करने में आसानी हो। वो ह्यूमन शिप का कैप्टन एज ए ह्यूमन उस लेडी से बात करने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो उस मिस्टीरियस बॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो शिप लैंड हुई थी। क्रैश वाली साइट पर उन्हें किसी आदमी के फेस एक्सप्रेशन मिलते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि वो कैसा दिखता है। और पूरे शहर में उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही होती है। और यहाँ वह ह्यूमन शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो शिप उस लेडी से बात करने की कोशिश करता है तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से आसपास की चीजें टूटने लगती है। फिर बाद में फ्रिक्वेंसी सेट होने की वजह से वो शिप उस लेडी से कहता है आई एम ओके। और वो लेडी जोश को स्कूल भेजकर शिप को अपने घर इनवाइट करती है। शिप का कैप्टन उस लेडी से बात करते हुए अपने आप को डेव नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाता है, और ये नाम उन्होंने अभी गूगल से ही सर्च किया था। और अब से हम भी शिप को मूवी में डेव नाम से ही बुलाएंगे। डेव की आईज से शिप के क्रू मेंबर्स जोश की एक पिक्चर देखते हैं, जिनमें उन्हें उनकी घूमी हुई बॉल ऑर्ब नजर आती है। तब जोश की मॉम डेव को बताती है कि जोश ने ये बॉल अपने साइंस एग्जीबिशन में दिखाई थी। और अब शिप यानी डेव के अंदर के लोग जोश की लोकेशन को ट्रेस करते हैं, और डेव लेडी को एक्सक्यूज करते हुए वहाँ से चला जाता है। डेव की मूवमेंट को यहाँ पर क्रू मेंबर नंबर 2 कंट्रोल कर रहा था, जिसको इंसानों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि कोई भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ चल रहा था। और अब उनका चीफ नंबर 2 को गुस्से में देखते हुए शिप के डॉक्टर को उस पर नजर रखने के लिए कहता है।
और जब डेव एक पार्क के सामने से गुजर रहा होता है तो उसके कपड़े देखकर सब बच्चे उसे आइसक्रीम मैन समझकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। इसलिए डेव अपने कपड़े चेंज करने के लिए एक मॉल में जाता है और अब ऑनेस्टली उसे कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे और इसीलिए वो अपने हाथ पर लगी स्कैनर की मदद से पैसों को स्कैन करता है और ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी बॉडी से उन पैसों की सेम प्रिंट निकालता है। और अब डेव जोश के स्कूल जाता है जहाँ प्रिंसिपल उसे टीचर समझकर क्लास में भेज देते हैं। डेव उसे क्लास से बाहर आकर पूछता है कि उसकी वो बॉल ऑर्ब कहाँ है। वो बताता है कि उसकी क्लास के कुछ बूढ़े लड़कों ने उससे वो बॉल ले ली थी और फिर जोश डेव को उस लड़के के घर ले जाता है जहाँ उन्हें वो लड़का नहीं मिलता और फिर वो जोश के ही घर वापस आते हैं। जोश को डेव के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जोश की मम आकर डेव को अपने घर डिनर के लिए रोक लेती है और तब डेव का कैप्टन ये बात मान लेता है क्योंकि उसे बाहर खतरा था। ये क्रू नंबर 4 कैप्टन को बताता है कि जितना ज्यादा टाइम वो इस घर में रुकेगा उतना ही शिप यानी डेव के एक्सप्लोजर का ज्यादा खतरा है। लेकिन कैप्टन उसकी बात को इग्नोर कर देता है और अब खाना खाने के बाद वो लोग डेव को अपना घर दिखा रहे होते हैं। डेव को वहाँ पर एक पेंटिंग नजर आती है जिसकी वो तारीफ करता है। तब वो लेडी उसे बताती है कि ये पेंटिंग इमोशन और लव को शो करती है। तब डेव उससे क्वेश्चन करता है कि हमें लव के बारे में कैसे पता चलता है, जिस पर वो कहती है कि जब ऐसा होता है तो हमें खुद ही पता चल जाता है। ये सुनकर डेव पहले तो शॉक हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डेव अब पूरी रात एक रोड पर गुजारने का डिसाइड करता है जहाँ एक आदमी उसे ठंड से बचने के लिए शॉल देता है और डेव का कैप्टन इस बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है कि इंसान कितने रहमदिल होते हैं। और यहाँ पर सब एलियंस को रियलाइज होता है कि ह्यूमंस एलियन से ज्यादा एडवांस है और अब शिप एक रात के लिए रिटायर हो जाती है यानी डेव सो जाता है। ये शिप में यानी डेव के अंदर डॉक्टर शिप के कैप्टन को बताता है कि शिप के अंदर कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर सामने आ रहा है, जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम में जाकर देखते हैं कि क्रू मेंबर नंबर 3 अभी भी काम कर रही है। वो कैप्टन को बताती है कि उसने एक ऐसी फाइल ढूंढी है जो ह्यूमंस अपनी लाइफ में एक बार जरूर देखते हैं और ये एक अमेरिकन इमोशनल फिल्म थी। फिर कैप्टन और नंबर 3 वो मूवी देखते हैं जिसके एंड होने पर वो दोनों रो रहे होते हैं। इसके बाद कैप्टन और नंबर 3 सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डेव की बैटरी सिर्फ 20% रह गई थी और पुलिस उसे ढूंढ रही थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेव जोश के साथ पार्क में जाता है। वहाँ पर ट्रेन पर राइड करने के बाद हॉट डॉग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है और कंपटीशन जीतने पर मिलने वाला सॉफ्ट टॉय वो जोश की मॉम को देता है। यहाँ से बाहर निकलने पर डेव देखता है कि जोश को कुछ बच्चे बुली कर रहे हैं। तब डेव उसे पनिशमेंट देने के लिए उल्टा कर देता है जिससे उन्हें ऑब यानी एलियंस की वो बॉल मिल जाती है, जिससे डेव यानी शिप के अंदर के वो एलियंस बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर डेव जोश की फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट करता है जोश की मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। लेकिन क्रू मेंबर 2 कैप्टन की इस बात से डिसएग्री करता है। वो कहता है कि जब हमें ऑर्ब मिल गया है तो हमें अपने मिशन पर वर्क करना चाहिए। लेकिन कैप्टन कहता है कि उन्होंने यानी जोश और उसकी मॉम ने इस बॉल को हासिल करने में हमारी काफी हेल्प की है, तब हमें भी जोश और उसकी मॉम के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ इंसानों के साथ रह रहकर डेव के अंदर मौजूद एलियंस में भी फीलिंग्स आने लगी थी। किसी के अंदर एटीट्यूड आ गया था तो किसी ने अपने रूम को डांस क्लब बना लिया था। नंबर 2 के अंदर गुस्सा और इमोशन आ जाते हैं और नंबर 3 तो बहुत ही प्यारा सा ड्रेसअप होती है क्योंकि वो कैप्टन के साथ डांस करना चाहते थे, जिस पर कैप्टन उसे इनकार कर देता है क्योंकि वो शिप यानी डेव को कंट्रोल कर रहा था और डेव भी पार्टी में उस लेडी के साथ डांस कर रहा था। और नंबर 3 यहाँ पर हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ होटल से डेव को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ शिप के अंदर सभी के बदले हुए बिहेवियर से नंबर 2 को बहुत गुस्सा आता है और वो शिप आर्मी को अपने साथ मिलकर अब अपने मिशन पर काम करने के लिए सबको कहता है और सारे क्रू यहाँ तक कि नंबर 3 भी नंबर 2 के साथ मिल जाती है। इन्वेस्टिगेशन रूम में डेव के ओपन स्पीकर की वजह से ऑफिसर डेव की सारी बातें सुन लेते हैं तो उनकी बातों से पुलिस को लगता है कि ये एक एलियन ऑफिसर है और फिर वो दोनों ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन रूम से चले जाते हैं। शिप के अंदर न्यू लीडर सबको वार्न करता है कि अब यहाँ पर कोई भी अनएलियन बिहेवियर शो नहीं करेगा और यहीं पर डेव यानी वो शिप अपनी हैंड पिस्टल का यूज करते हुए पुलिस स्टेशन की वॉल को तोड़ देता है और यहाँ से बाहर जाने लगता है। पुलिस उसे रोकने के लिए उस पर शूट करती है पर कोई भी बुलेट उस पर कोई भी असर नहीं करती। डेव यानी उस शिप का एक एलियन अपने न्यू कैप्टन के गुस्से से बचने के लिए शिप के बाहर जंप कर देता है। डेव की आईज से न्यू कैप्टन नंबर 2 पुलिस स्टेशन में जोश और उसकी मॉम को देखता है पर अपने न्यू लीडर के अकॉर्डिंग डेव अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। नंबर 2 अब डेव से बहुत ज्यादा काम ले रहा था जिसकी वजह से नंबर 3 को मिशन खराब होने की टेंशन हो जाती है और इसीलिए वो जल्दी से अपने असल कैप्टन को छुड़वा देती है। लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं और उन्हें डेव की नोज के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। और अब वो दोनों टाइनी एलियंस ह्यूमंस और डॉग से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो दोनों लड़ते हुए प्लास्टिक बैग देखते हैं
और अब वो उसे एज ए हॉट एयर बलून यूज करते हुए शिप की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बैग एक बस के विंड स्क्रीन वाइपर पर अटक जाता है और वो वाइपर एक लॉन्चर का काम करता था और उन दोनों को डेव के शू पर गिराता है। और यहाँ पर कैप्टन नंबर 3 से सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर इस ट्रिप में तुम मेरे साथ ना होती तो ये मिशन इतना आसान ना होता। तभी वो दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं। वहाँ डेव यानी वो शिप एक कार रोकती है ताकि उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो और वो उसे लिबर्टी आइलैंड जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ जोश अपनी मॉम से कहता है कि डेव ऐसे बुरे काम नहीं कर सकता और हमें उसके पीछे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस को वो टाइनी एलियन मिल जाता है जिसने डेव के अंदर से जंप की थी, जिसे देखकर वो डेव का पीछा करने का ऑर्डर देता है। यहाँ लिबर्टी आइलैंड में जाकर न्यू कैप्टन डेव को ऑर्डर देता है कि वो बॉल को यानी ऑप को एक्टिव करके पानी में गिरा दे ताकि वो वहाँ से सी सॉल्ट कलेक्ट कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है जो डेव को ये करने से रोक देता है। और यहाँ शिप के अंदर सबको बताया जाता है कि कैप्टन ने फिर से कंट्रोल ले लिया है, जिसे सारे मेंबर्स मान लेते हैं। यहाँ पर शिप के यानी डेव के गिरने से वो बॉल भी गिर जाता है और पानी के अंदर चला जाता है और अब ओशियन से सारा पानी वो बॉल ऑब्जर्व करने लगती है, जिसे कैप्टन रोकने की कोशिश करता है, पर इस काम के लिए उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत थी जो कि उसके पास नहीं थी। और अब या तो वो अर्थ को बचा सकते थे या तो अपने प्लेनेट पर वापस जा सकते थे। तब कैप्टन अपने क्रू से अर्थ को बचाने के लिए परमिशन लेता है, जिस पर सारे एग्री हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अर्थ से कुछ सीखा था, दूसरों को प्यार करना और उनकी हेल्प करना। और अब डेव अपनी सारी एनर्जी को यूज करते हुए अर्थ को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर डेव की पावर खत्म हो जाती है और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर जोश भी पुलिस ऑफिसर के साथ ही था और वो जल्दी से पुलिस ऑफिसर का ट्रेसर यूज करते हुए डेव को चार्ज कर देता है और जैसे ही डेव चार्ज होता है तो उसका माउथ किसी गेट की तरह ओपन होता है, जिसमें से कैप्टन और नंबर 3 निकलते हैं और वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। और वो जोश की फैमिली को बाय कहते हुए ये कहते हैं कि हम किसी और प्लेनेट से एनर्जी रिसोर्सेस ले लेंगे, लेकिन अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब ये बात सुनकर पुलिस उनके दूसरे एलियन को भी शिप में रख देती है, यानी कि जिसने शिप से जंप लगाई थी। इसके बाद डेव अपने प्लेनेट पर जाने की तैयारी करता है, उसकी पूरी बॉडी से करंट फ्लो होता है और जैसे ही वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर FBI की एंट्री होती है जो कि हेलीकॉप्टर से डेव पर ट्रैप डाल देती है। और अब जैसे ही ऑफिसर उनके पास आने वाले थे और शिप के सारे मेंबर शिप के लाइफ बोट में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि डेव का शू था और अपने रॉकेट को स्टार्ट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ सबके सामने शिप और नंबर 2 रह जाते हैं जिसे वो लोग छोड़ गए थे। और यहाँ लाइफ बोट में कैप्टन नंबर 3 को प्रपोज करता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।